अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास गैस्ट्रोपोडा को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि फाइलम मोलस्का की टोटल 8 क्लासेस हैं, उनमें से बारी बारी हम 3 क्लासेस को डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स के अंदर शामिल हैं। तो हमारे कोर्स के अंदर जो पहली क्लास शामिल है वो है क्लास गैस्ट्रोपोडा। अब कोई भी फाइलम, कोई भी क्लास जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि उसको जो नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है। तो ये जो गैस्ट्रोपोडा है ये दरअसल 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है और 2 वर्ड्स वो हैं, एक है गैस्टर और दूसरा है पोड्स। तो गैस्टर और पोड से इसको गैस्ट्रोपोडा का नाम दिया गया है। अब गैस्टर का मतलब होता है गट, गैस्टर का मतलब होता है गट और पोड्स का मतलब होता है फुट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी अगर बॉडी को देखा जाए तो उनकी जो गट होगी यानी उनका जो स्टमक होगा वो उनके फुट के साथ अटैच होगा। अब इन ऑर्गेनिज्म को जब हम देखते हैं तो इनका जो स्नेल्स वगैरह है, इनका जो फुट है वो जस्ट बिलो द स्टमक, यानी इनका जो स्टमक होता है, इनकी जो गट कैविटी होती है उसके नीचे इनका फुट मौजूद होता है। तो इस गट फुट रिलेशनशिप की वजह से, इस गैस्टर और पोड्स की वजह से इस क्लास को नाम दिया गया है क्लास गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं कि इसके अंदर अगर स्पीशीज देखें तो स्नेल्स, स्लग्स और लिम्पिड्स, स्नेल्स, स्लग्स और लिम्पिड्स ये 3 ऐसी स्पीशीज हैं जो कि क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर कहता है कि क्लास गैस्ट्रोपोडा जो है ये फाइलम मोलस्का की सबसे लार्जेस्ट क्लास है और इस क्लास के अंदर अगर नंबर ऑफ स्पीशीज की बात की जाए तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 35,000 लिविंग स्पीशीज जो हैं वो क्या हैं, मौजूद हैं, जिनके अबाउट हमारे पास इंफॉर्मेशन या डाटा मौजूद है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर कौन सी जनरल कैरेक्टर हैं जो इसे दूसरी क्लासेस से मुमताज बनाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वो कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनका हैबिटेट की बात की जाए तो इनकी जो कुछ स्पीशीज हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं। फ्रेश वाटर याद रखिए स्टूडेंट्स, वो वाटर होता है जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। और कुछ स्पीशीज इनकी जो है वो मेराइन वाटर के अंदर रहती हैं। अब मेराइन वाटर वो होगा जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। और कुछ स्पीशीज इनकी ऐसी भी हैं जो इनके अंदर फ्रेश वाटर या मेराइन दोनों के अंदर नहीं रहती, वो खुश्की वाले इलाके के ऊपर रहती है, यानी कि ट्रस्टल एरियाज के अंदर भी जो है इनकी कुछ स्पीशीज मौजूद हैं। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन ऑर्गेनिज्म की एक स्पीशी ऐसी भी है जिसको नाम दिया जाता है हेलेम्पोमीटा का। ये ऐसी स्पीशीज है जो फ्रेंच के रेस्टोरेंट्स के अंदर एज ए फूड सर्व की जाती है। तो इनकी एक स्पीशीज को एज ए फूड भी लिया जाता है मोस्टली फ्रेंच के रेस्टोरेंट्स के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कहता है कि दीज आर इंटरमीडिएट होस्ट फॉर ह्यूमन पैरासाइट, यानी कि ह्यूमन के जो पैरासाइट्स हैं, ट्रीमाटोड्स वगैरह जिस तरह हो गए, उनके ये इंटरमीडिएट होस्ट हैं। तो स्टूडेंट्स हमने 2 तरह के होस्ट पढ़े थे, डेफिनेट और इंटरमीडिएट होस्ट। वो होस्ट जिनके अंदर उसकी सेक्सुअल स्टेजेस गुजरती हैं वो उसका डेफिनेट होस्ट होता है, और जिसके अंदर उसकी ऑफ स्प्रिंग जनरेशन जो है वो गुजरती है, ऑफ स्प्रिंग स्टेजेस जो गुजरती हैं वो उसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। तो ह्यूमन के जो पैरासाइट है जिस तरह के ट्रीमाटोड्स वगैरह हो गए तो उनके लिए ये इंटरमीडिएट होस्ट हैं, यानी कि इनकी जो ऑफ स्प्रिंग स्टेजेस हैं वो इनके अंदर गुजरती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम फाइलम मोलस्का की क्लास गैस्ट्रोपोडा का जिक्र करते हैं तो हमारे माइंड में फौरन एक बात आती है, वो है टॉर्शन। क्या है? टॉर्शन। तो टॉर्शन दरअसल होती क्या है, इसको अगर देखा जाए तो वो कहता है कि 180 के एंगल के ऊपर, यानी ऐसे है तो ऐसे, 180 के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब जिस सिमत में घड़ी मूव करती है, जैसे 12 से 1 2 3 इस सिमत में, तो वो होती है क्लॉकवाइज रोटेशन, लेकिन इसकी जो रोटेशन है अपोजिट टू द क्लॉक रोटेशन, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। अब 2 शर्तें कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और 180 डिग्री की रोटेशन होती है इसकी, किसकी? इसकी वेस्ट्रल ऑर्गन की, जिसके अंदर सारे के सारे वेस्ट्रल ऑर्गन बॉडी सिस्टम मौजूद होते हैं। तो क्या नाम है, उसके बाद कहते हैं वेस्ट्रल ऑर्गन, मेंटल और मेंटल कैविटी की जो मूवमेंट है 180 डिग्री के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, तो
इस प्रोसेस को टॉर्शन का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स दोबारा से सुने, 180 डिग्री के ऊपर मेंटल कैविटी और वेस्ट्रल ऑर्गन का एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना जो है टॉर्शन कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म है, यहां पर इस ऑर्गेनिज्म का माउथ है और यहां पर एनस मौजूद है। तो जब टॉर्शन का प्रोसेस होगा तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री के ऊपर क्या करेगा, रोटेट करेगा और ये ऐसे आ जाएगा। अब ये जो एनस वाला पार्ट था ये कहां आ जाएगा, माउथ के बिल्कुल पास आ जाएगा, बिहाइंड द माउथ आ जाएगा। तो इस तरह की जो रोटेशन होती है उसको टॉर्शन का नाम दिया जाता है। और कहते हैं कि ये जो टॉर्शन है ये ऑर्गेनिज्म की अर्ली डेवलपमेंट, जब वो डेवलप हो रहा होता है तो तब ये अक्कर होती है। उसके बाद कहता है कि इस टॉर्शन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि इट ब्रिंग्स गिल्स, एनस, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बिहाइंड द माउथ। वही बात जो मैंने आप लोगों को समझाई कि फॉर एग्जांपल यहां पर इसकी एनस मौजूद है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद है, तो और गिल्स मौजूद हैं। वो जब ये टॉर्शन का प्रोसेस होगा तो ये उनको क्या करेगी, माउथ के बिहाइंड उनको लेकर आ जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि जब टॉर्शन का प्रोसेस होता है तो इसकी जो डाइजेस्टिव कैविटी है वो ट्विस्ट करती है यू शेप, यानी कि इस तरह से ट्विस्ट करती है, ऐसे यू शेप बन जाती है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म की यहां पर एनस शो की गई है और ये इसकी मेंटल कैविटी है। ये जिसको मैंने फिल किया है इसको आप एनस कंसीडर करें और ये जो है ये इसकी मेंटल कैविटी है और इस साइड के ऊपर इसका माउथ मौजूद है। अब ये था बिफोर टॉर्शन, यानी कि नॉर्मल स्टेज के अंदर हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म है। अब जब टॉर्शन का प्रोसेस होगा, यहां पर मैंने कहा है ड्यूरिंग टॉर्शन, ये टॉर्शन स्टार्ट हो रही है। अब जैसे ही टॉर्शन होगी, अब इस आफ्टर टॉर्शन वाली अगर आप डायग्राम को देखें तो यहां पर जो हमारे पास हमने जिसको अपना एनस और मेंटल कैविटी कहा था, अब देखिए यहां पर ये माउथ वाला जो रीजन था इसका, ये वाला, यहां पर मेंटल कैविटी भी इसकी आ चुकी है और ये एनस भी यहां पर आ चुकी है और ये जो है ये इस तरह इसने ट्विस्ट किया है, यू शेप बनी है। तो इस प्रोसेस को टॉर्शन का नाम दिया जाता है। ये थी हमारे पास टॉर्शन। अब हम देखते हैं कि इस टॉर्शन के बेनिफिट्स क्या हैं, किस वजह से इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ये टॉर्शन का प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट बेनिफिट इसका जो बताया गया है वो ये है कि जब टॉर्शन का प्रोसेस होता है तो जो ऑर्गेनिज्म का हेड होता है वो जो है बॉडी के अंदर दब जाता है थोड़ा सा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और यहां पर इसका हेड मौजूद था तो टॉर्शन के बाद जो हेड जो है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है और ये जो हेड नीचे की तरफ आता है तो ये हेड जो है इसके ऊपर फिर मेंटल कैविटी आ जाती है तो ये हेड जो है ये प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो इस पॉइंट को समझ के कि ड्यूरिंग क्रॉलिंग, जब एक जानदार चल रहा होता है विदाउट टॉर्शन, यानी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर टॉर्शन का प्रोसेस नहीं हुआ तो जो हेड है, यहां पर मैं बता रहा था, जो हेड है वो क्या होगा, एक्सपोज होगा, बॉडी से बाहर मौजूद होगा थोड़ा सा। तो क्या होगा, कोई भी प्रेडेटर, कोई भी शिकारी जो फिर रहा होगा वो जैसे इसके हेड को देखेगा तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक कर देगा और इस ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। लेकिन जब टॉर्शन का प्रोसेस हो जाता है तो ये जो हेड है, जब मेंटल कैविटी इसके ऊपर आती है तो ये जो हेड है ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा नीचे हो जाता है और ये जो मेंटल कैविटी इसको प्रोटेक्ट कर लेती है और ये जो हेड जो है ये प्रेडेटर से बचा रहता है, एक्सपोज नहीं होता। ये था इसका पहला एडवांटेज। अब इसका दूसरा एडवांटेज बताया गया कि इसका जो हेड फुट रीजन होता है, फाइलम मोलस्का की क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो इसका हेड फुट रीजन है, इसकी जो स्पीशीज हमने स्नेल्स, स्लग्स और लिम्पिड्स वगैरह कही, इनका जो हेड फुट रीजन होता है उसके ऊपर एक ओपनिंग मौजूद होती है वाटर के लिए। हेड फुट रीजन के ऊपर वाटर के लिए क्या मौजूद होती है, ओपनिंग मौजूद होती है और ये जो ओपनिंग है इसको नाम दिया जाता है अपर कूलम का। क्या नाम दिया जाता है, अपर कूलम का। इन मोलस्कन्स की क्लास गैस्ट्रोपोडा के हेड फुट के ऊपर एक ओपनिंग मौजूद होती है वाटर के लिए जिसको नाम दिया जाता है अपर कूलम का। अब जैसे ही वाटर इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा होता है तो ये ओपन होती है।
अब जैसे ही वाटर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, तो ये फौरन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब जैसे ही ये क्लोज होगी, अब इसके क्लोज होने के साथ ये जो फुट है, ये फुट को भी बॉडी के अंदर ले लेती है। ये जो अपर कॉलम है जिससे वाटर एंटर हो रहा है, जैसे ही ये क्लोज होती है तो ये फुट को भी क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो इससे फिर दो बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो ये इसने फुट को कवर किया तो फुट की क्या होगी, प्रोटेक्शन हो गई, और दूसरा जैसे ही वाटर एंटर हुआ तो ये क्लोज हो गया। इसका मतलब यह कि वाटर अब बॉडी से बाहर नहीं आ सकेगा। तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म को वाटर को स्टोर करेगी और ऑर्गेनिज्म को खुश्की से बचाएगी, जिसको डेसिकेशन कहा गया है। उसके बाद इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि जब ये ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर चलते हैं विदाउट टॉर्शन, तो क्योंकि इनका हेड क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है, फुट भी क्या होते हैं इनके बाहर की तरफ होते हैं, तो जैसे ये वाटर के अंदर मूव करता है तो ये पानी को गदला कर देता है, वाटर के अंदर टर्बुलेंस काज कर देता है, पानी को क्या कर देता है, गदला कर देता है। लेकिन आफ्टर टॉर्शन, जैसे ही टॉर्शन हो जाती है तो क्योंकि हेड जो है वो अंदर की जानिब दब चुका होता है, तो पानी जो है वो गदला नहीं होता। ये वाटर को कंटामिनेशन से बचाते हैं। इसका एक बेनिफिट ये हो गया। उसके बाद इसका एक और बेनिफिट भी है कि जैसे ही, अब ये देखिए, ये ऑर्गेनिज्म था, लेट सपोज ये इसका फुट वाला रीजन था, यहां पर इसकी मेंटल कैविटी मौजूद थी, इसके ऊपर क्या थे, गैंग्लिया मौजूद थे, और यहां पर हेड रीजन के ऊपर भी गैंग्लिया मौजूद हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन होते हैं। अब टॉर्शन के बाद यहां वाले गैंग्लिया भी इनसे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो इसका जो हेड है, ये जो इसका ये वाली कैविटी है, माउथ वाली कैविटी है, ये पहले से मोर सेंसिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब यह कि टॉर्शन से इस ऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब जहां पर किसी ना किसी चीज के फायदे होते हैं वहां पर कोई ना कोई नुकसान तो जरूर देखने को मिलता है। तो इसके डिसएडवांटेज भी बताए गए हैं 2-3। तो पहला डिसएडवांटेज है कि ये फॉलिंग काज करते हैं, मतलब बदबू। अब देखिए इसका जो माउथ वाला रीजन है, अब जैसे ही टॉर्शन हुई तो इसका एनस वाला रीजन भी कहां आ गया, माउथ वाले रीजन के ऊपर। तो एनस से क्योंकि एक्सक्रीशन होती है वेस्ट मटेरियल की, तो उनकी जो वो स्मेल होती है वो भी यहां से क्या होगी, रिलीज होगी, फील होगी। तो इस वजह से वो कहता है कि ये फाउलिंग प्रॉब्लम यानी बदबू पैदा भी कर देता है। उसके बाद कहता है कि नॉचेस प्रोडक्शन या ओपनिंग्स प्रोडक्शन। अब जैसे ही ये क्या होगी, टॉर्शन का प्रोसेस होगा तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। इन चेंजेस की वजह से इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर क्या बन जाते हैं, ओपनिंग्स या पोर्स बन जाते। अब ये जो पोर्स बनेंगे, इन पोर्स से जो वाटर है जो कि इसने अपनी बॉडी के अंदर क्या किया था, मूव किया था, वो वाटर जो है पोर्स के जरिए क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो इन ऑर्गेनिज्म को डेसिकेशन भी फेस करनी पड़ सकती है बाज केसेस के अंदर, अगर नॉचेस क्रिएट हो जाए तो। उसके बाद लास्ट के अंदर कहता है कि डीटॉर्शन। अब एक ऑर्गेनिज्म था, उसके अंदर टॉर्शन का प्रोसेस हुआ, 180 के एंगल पर उसने क्या किया, रोटेट किया। अब बाज़ोकात ऐसा होता है कि डीटॉर्शन हो जाती है, और डीटॉर्शन जो होती है, चाहिए तो ये कि जैसे ये यहां तक मूव करके आया था तो डीटॉर्शन के बाद दोबारा यहां तक आया, लेकिन कहता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये 90 के एंगल पर आकर रुक जाती है। तो इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, इसके जो एनस वगैरह होगी, ये बॉडी की राइट साइड के ऊपर आकर साइड के ऊपर रुक जाएंगे, ना कि यहां पर आएंगे जो इनकी ओरिजिनल जगह थी। तो ये भी इनका एक डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद लास्ट के अंदर बताया गया कि इन ऑर्गेनिज्म का जो शेल होता है वो कॉइल्ड टाइप शेल होता है। ये कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। और ये जो सिमेट्री है इन ऑर्गेनिज्म की, क्लास गैस्ट्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री जो है वो टॉर्शन की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, इसीलिए ये एसिमेट्रिकल भी हो जाते हैं। लास्ट के अंदर बात की गई है लोकोमोशन की। तो ये लोकोमोशन अगर इनके अंदर देखी जाए तो क्योंकि इनके ऊपर फुट मौजूद होते हैं, तो ये फुट की मदद से क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। इनकी जो स्मॉल स्पीशीज होती हैं, तो
तो इनके जो फुट होते हैं वो सीलिएटेड होते हैं, तो वो उन सीलिया की कंट्रैक्शन की मदद से क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। लेकिन जो इनकी बड़ी स्पीशीज है, लार्जर स्पीशीज हैं, वो क्या करती हैं, मसल्स की वेव से, मसल के अंदर वेव मूवमेंट की वजह से ये क्या करती हैं, मूवमेंट या लोकोमोशन शो करती हैं। टू बी कंटिन्यूड, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसमें फीडिंग और रिप्रोडक्शन देखेंगे।